सलमान खान का किसी न किसी स्टार से होता रहता है पंगा। प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, बिपाशा, जॉन, विवेक, इन सभी स्टार्स से कभी न कभी सलमान खान की प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो देर सवेर सलमान से रंजिश रखने वाले स्टार्स उनसे सुलह करने की कोशिश कर ही लेते हैं। करण जौहर और सलमान के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी करण सलमान के खास दोस्तों की लिस्ट में शामिल भी नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ समय में करण सलमान से काफी फ्रेंडली होते देखे गए हैं। जहां करण अपनी टॉक शो की शुरुआत शाहरुख से करते थे, वहीं इस बार सलमान के इंटरव्यू के साथ किया। इतना ही नहीं, इस नई बढ़ती दोस्ती में करण ने सलमान को अपनी फिल्म शुद्धि भी ऑफर की। जब कुछ वक्त पहले प्रियंका ने अपेरेंटली सुहेल की फिल्म करने से मना कर दिया था, तभी सलमान और प्रियंका में टेंशन हो गई थी। वहीं प्रियंका से रूठ कर सलमान ने प्रियंका की जगह एक फिल्म में कटरीना को लेने की सिफारिश की थी और इनके रिश्ते में और खटास आ गई थी। पर जब प्रियंका शाहरुख के कैंप से दूर हुई, तब वो सलमान से करीब होती देखी गयी। कहा जाता है कि सलमान की बहन की दोस्ती का सहारा लेकर प्रियंका ने उनसे दोबारा अपना रिश्ता सुधार लिया और सलमान से सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। जॉन अब्राहम और सलमान के बीच हुई थी काफी अनबन एक छोटी सी बात को लेकर। उनके डिफरेंसेस कुछ इतने थे कि सूत्रों के मुताबिक सलमान और जॉन के बीच एक पार्टी में हाथापाई भी हो गई थी। पर शायद जॉन ने इस लंबी चल रही लड़ाई को खत्म करने की सोची और अपनी फिल्म देसी बॉयज को प्रमोट करने के लिए सलमान के रियलिटी शो पर पहुंचे। कहा जाता है कि जॉन के को स्टार्स अक्षय कुमार और संजय दत्त बने थे जॉन और सलमान के बीच के पीस मेकर्स। जॉन की वजह से बिपाशा ने भी सलमान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए थे, लेकिन जॉन से ब्रेकअप होने के बाद बिपाशा ने भी मौका मिलते ही सलमान से सुलह कर ली थी। ऋतिक रोशन को सलमान की बात तब बुरी लगी थी जब सलमान ने उनकी फिल्म गुजारिश का मजाक उड़ाया था और उन्होंने सलमान पर पलटवार भी किया था। तब से दोनों स्टार्स के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। पर शायद ऋतिक सलमान से ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सके और जब सलमान अपने इलाज के लिए यूएस जाने वाले थे, तब रिपोर्टेडली ऋतिक उनके घर पहुंच गए टू विश सलमान और उनके कोल्ड वॉर का हिस्सा हो गया तमाम। वैसे अगर किसी ने सलमान से माफी मांगने का सबसे बड़ा कदम उठाया है तो वो है विवेक ओबरॉय। जितनी हलचल विवेक और सलमान के झगड़े ने मचाई थी, उतना ही हंगामा तब हुआ था जब विवेक ने एक स्टेज परफॉर्मेंस के वक्त सबके सामने सलमान के आगे हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाया था। विवेक यकीनन सलमान से माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे। सलमान खान के साथ भले ही स्टार्स अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, लेकिन जाने क्या बात है इस दबंग स्टार में कि जल्द ही उनके दुश्मन उनसे फिर से दोस्ती कर लेते हैं। अंजलि सिंह for Page 3 Zoom। सलमान किसी से जाते हैं रूठ तो किसी के साथ हो जाते हैं रूड। पर ऐसा क्यों है कि स्टार सलमान से करके दोस्ती अपनी दुश्मनी जाते हैं भूल? To know the correct view on this, let's welcome our Bollywood insider and Page 3 pioneer, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. सिमी, ऐसा क्यों होता है कि स्टार्स सलमान से दुश्मनी करके भी दोस्ती करना चाहते हैं हमेशा? इसके काफी कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमेशा जैसे मैं शो पर कहती हूँ कि सलमान, आई डोंट थिंक ही हैज अ बैड हार्ट, ही इज प्रीटी क्लीन एट हार्ट। वो ब्रैट हैं, वो विशियस नहीं हैं, एंड ये पूरी ये आई थिंक बॉलीवुड में सभी जानते हैं। तो वो दिल के बुरे नहीं हैं, खाली उनकी जुबान काफी तीखी हो जाती है समटाइम्स, वो सोच समझ के शायद नहीं बोलते हैं। एंड इफ वी नो दैट, आई थिंक बॉलीवुड में जो के दोस्त हैं वो तो ये हमारे से बेहतर जानते हैं। एंड एनीबडी हु नोज सलमान फॉर अ लॉन्ग टाइम शुड नो दैट, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट सलमान हैज अ ब्यूटिफुल हार्ट एंड he never harms anybody or hurts anybody intentionally. If at all Salman himself has been hurt, he himself has been used, I wonder if he realizes how much he gets used. And of course वो अपने दोस्तों को hurt करते हैं, जैसे उन्होंने ऋतिक रोशन के बारे कभी कुछ कहा है, that was rude on सलमान पार्ट। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन ने भी उन्हें बहुत ही क्विकली फॉरगिव किया, हालांकि सलमान के कमेंट्स काफ़ी कॉस्टिक थे उनके बारे में। सो दैट कुड बी वन रीज़न। सेकेंडली, सलमान खान काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो कोई भी हीरोइन उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहेगी। एंड द मोमेंट अ हीरोइंस करियर ग्राफ इज गोइंग डाउन, शी वुड वांट टू बी वर्किंग विद हिम, बिकॉज सलमान काफ़ी पोजीशन कमांड करते हैं यहाँ पर। ही इज़ इन अ पोजीशन टू रेकमेंड हर फॉर अदर फिल्म्स एज
as well for his films. So the moment a heroine is going through a bad phase, she wants to patch up. Well, Bipasha and Priyanka also patched up with him. Well, yes, Priyanka, उस वक्त rumors आ रहे थे that she wasn't very close to her friend Shah Rukh Khan. So perhaps it was more on a personal level that she was trying to, hold on to Salman Khan for support. तो वहाँ पर हम ये equation को इतना नहीं समझ सकते हैं. Of course, we cannot rule out the fact कि सलमान तभी बहुत ही successful हो चुके थे. There was the post दबंग success. प्रियंका काफ़ी उनके family के साथ, सलमान के साथ रात को दिखती थी. She was looking probably more for moral support, more for friendship than anything else. So stars are lonely. Maybe she was looking more for personal support than anything else. Bipasha, we all know that when she broke up with John Abraham, उन्हें शायद ऐसे लगा कि दुश्मनी जॉन और सलमान की थी, and perhaps because वो जॉन की गर्लफ्रेंड थी तो वो दुश्मनी एक्सटेंड हो रही थी, एंड जैसे ही उनका और जॉन का ब्रेकअप हुआ उन्हें शायद लगा होगा कि अब वो सलमान के साथ पैचअप कर सकती हैं, एंड उन्होंने सलमान के साथ पैचअप कर लिया होगा. So do you think fear is actually a big factor than forgiveness? It's probably both. Sometimes it's fear, sometimes it's respect, sometimes it's need, and sometimes it's just plain love. I mean, Hrithik did not have fear. Hrithik did not need Salman. Hrithik probably just did it out of plain love, probably just friendship. And Salman was also very forthcoming. जैसे ही ऋतिक ने उनके साथ अपनी दोस्ती का हाथ दोबारा बढ़ाया, उसकी थोड़ी ही देर बाद जब ऋतिक और सुजैन की सेपरेशन की बात निकली, सलमान was so forthcoming, and सुन रहे थे कि Hrithik was hanging around a lot with Salman, and Salman was giving him advice, which is quite funny. I mean, Salman giving him advice about the breakup and everything. But the point is that Hrithik did feel comfortable with Salman. So there is a certain warmth, there is a certain niceness about Salman as a human being. So it's not just about fear. It's not सिर्फ यही नहीं है कि सलमान से लोग डरते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि सलमान सक्सेसफुल हैं. कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं सलमान के बारे में जिसके लिए लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं. Why would you say Vivek Oberoi did it? विवेक ओबरॉय का करियर भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा था. विवेक ओबरॉय का करियर काफ़ी ठप हो गया था, एंड उन्हें सलमान की ज़रूरत थी.